नक्षत्र ज्ञान। नक्षत्र 28 हैं। फल कथन में 27 नक्षत्र ही गिने जाते हैं, अभिजीत नहीं लिया जाता। राशि 30 अंश की होती है एवं राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। इस प्रकार नक्षत्र का विस्तार 13 डिग्री और 20 मिनट तक होता है। इससे स्पष्ट है कि फल कथन में नक्षत्र का बड़ा ही महत्व है। जीवन की घटनाओं तथा समूचे जीवन को और निकट से देखा जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि फल कथन में राशि के साथ साथ नक्षत्र का भी बहुत महत्व होता है। राशि के साथ साथ नक्षत्र को विचारने से फल और अधिक सटीक और स्पष्ट हो जाता है। नक्षत्र की श्रृंखला आज से मैं प्रारंभ कर रही हूँ। पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। इस नक्षत्र के अधिपति स्वामी ग्रह केतु हैं और इसके देव अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं। इस नक्षत्र की राशि मेष और राशि स्वामी मंगल है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे जातकों पर केतु और मंगल दोनों का प्रभाव पड़ता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे बच्चे गंडमूल में जन्मे माने जाते हैं। इनके जन्म के समय शांति करवानी अनिवार्य है। मूल नक्षत्र में मूल, ज्येष्ठा, अश्लेषा, अश्विनी, मघा और रेवती नक्षत्र आते हैं। जब इन गंडमूल नक्षत्रों में किसी एक नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है तो उसका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहता है। यह भी माना जाता है कि अगर मूल नक्षत्रों में बच्चे का जन्म हो तो बच्चे के पिता को तब तक बच्चे का मुख नहीं देखना चाहिए जब तक मूल नक्षत्र की शांति नहीं करवा ली जाए, जो बच्चे के जन्म के 27 दिन के बाद करवाई जाती है। मूल नक्षत्र पर मैं आप लोगों के लिए अलग से विस्तार से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सही जानकारी मिल सके। आइए जानते हैं अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है, कौन सा कार्य व्यवसाय सही रहेगा आदि। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक देखने में सुंदर तथा भाग्यवान होते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व की धनी, बड़ी आंखें, ललाट चौड़ा और नाक चेहरे पर सबसे ज़्यादा दिखने वाली होती है। यह अपने परिवार के सदस्यों से बहुत प्रेम करते हैं, बशर्ते कि परिवार के सदस्य इनका कहना माने। यदि कहना नहीं माने तो ये अपनी बात मनवाने के लिए जिद पर अड़ जाते हैं। पिता का प्यार कम यानी पिता से अलग रहना पड़े या पिता से वैचारिक मतभेद ज़्यादा हो। इस नक्षत्र में जन्मे जातक ऊर्जावान के साथ साथ सक्रिय भी रहते हैं। इनको छोटे छोटे कामों में संतुष्टि नहीं मिलती। ये हमेशा बड़े और महत्वपूर्ण कार्यों को करने में ज़्यादा आनंद प्राप्त करते हैं। अति महत्वाकांक्षी, हर काम को समय पर व तेजी से निपटाना इनकी आदत होती है। अपनी फुर्ती और सक्रियता के चलते अपने कार्यस्थल पर हर किसी की नज़र में रहते हैं। ये जिद्दी स्वभाव के साथ साथ समझाने पर शांत स्वभाव के भी होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में संयम व धैर्य के साथ काम करते हैं। ये कभी सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, किसी के प्रभाव में आकर निर्णय नहीं लेते। ये दूसरों की मदद को हर समय तैयार रहते हैं। ये कार्य व्यवसाय में निपुण होते हैं, वह समाज में लोकप्रिय होते हैं, लोग इनकी बात मानते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अच्छे काउंसलर हो सकते हैं। ये अच्छे सलाहकार होते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही खर्चीले होते हैं और ये अच्छे मित्र सिद्ध होते हैं। ये अपने इरादों के दृढ़ व पक्के होते हैं। ये उन लोगों के बड़े आज्ञाकारी होते हैं जो इनसे प्रेम करते हैं। ये हर काम सोच समझ कर करने वाले होते हैं। इनके पास धन तो होता है परंतु धन का लाभ कम ही होता है और परिवार को कठिनाइयों में डाल देते हैं। ऐसी स्थिति में अपने स्तर पर इन्हें बड़ा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पुरुष जातक अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। कई गुप्त विद्याओं में रुचि होती है। कई विषयों के ज्ञाता होते हैं, लेकिन किसी भी विषय में विशेषज्ञ कम ही होते हैं। देखिए, ये सिर्फ मैं जन्म नक्षत्र का वर्णन कर रही हूँ। यदि जन्म पत्री में विद्या स्थान बहुत मजबूत हो तो विशेषज्ञ हो भी सकते हैं। आप लोग अभी कमेंट करने लग जाएंगे कि नहीं, मैं तो इस विषय का विशेषज्ञ हूँ, आपने ऐसा कैसे कहा है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जन्म पत्री में किसी एक बात के आधार पर कुछ भी फिक्स नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, बहुत सी चीज़ें देखनी होती है। पुरुष जातक के पुत्रियों से पुत्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि स्त्री जातक के पुत्रियों की संख्या अधिक व पुत्र की संख्या कम होती है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मी महिला जातक बहुत सुंदर होती है। आंखें सुंदर व आकर्षक व्यक्तित्व की धनी होती हैं। इनकी वाणी बहुत मधुर होती है। ये अपनी वाणी से किसी को भी अपना बना लेती हैं। ये अच्छी पढ़ी लिखी, साथ में घरेलू कार्यों में भी दक्ष होती हैं। कार्य व्यवसाय में भी इनके कार्य की सभी प्रशंसा करते हैं। ये सरकारी सर्विस में जाएं तो वहाँ भी झंडे गाड़ देती हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए कौन सा कार्य व्यवसाय ठीक रहेगा, तो अश्विनी केतु का नक्षत्र है और अश्विनी कुमार इसके देव हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक चिकित्सक, सर्जन, आयुर्वेद चिकित्सक, पुलिस, मिलिट्री, ज्योतिषी, न्याय विभाग, रेलवे, मशीनरी आदि कामों में सफल होते हैं।
यदि अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातकों के केतु और मंगल जन्म पत्री में अकारक हो, कमजोर हो तो जायदाद संबंधी मामलों में परेशानी होती है। बड़े भाई बहन से परेशानी होती है। यदि बड़े भाई बहन नहीं हो तो सही है, लेकिन हो तो बड़े भाई बहन की बीमारी, वियोग या वैचारिक मतभेद से परेशानी रहती है। केतु जिन ग्रहों के साथ हो और मंगल की स्थिति जैसी होगी वैसा ही परिणाम मिलता है, और जब इनकी दशा अंतर्दशा होती है तब यह परिणाम मिलते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को परेशान करने वाली बीमारियां हैं सिर दर्द, अनिद्रा, मलेरिया, सीने में तकलीफ, हड्डियों में कमजोरी आदि। एक नक्षत्र में 13 डिग्री 20 मिनट का पूरा विस्तार होता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, यानी 3 डिग्री 20 मिनट में जन्मे जातक अलग स्वभाव के होते हैं, उसके बाद जन्मे जातक अलग स्वभाव के होते हैं। एक नक्षत्र के चारों चरणों में जन्मे जातकों के स्वभाव में विभिन्नता होती है।